हेलो, नमस्ते जी। कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सब फिट एंड फाइन होंगे। तो आज स्पेशल मैंने वीडियो बनाई है उन सब के लिए जिन्होंने मेरे को ये बोला है कि 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, अब मैं गिव अप करने की सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, जो भी मेरे भाई हैं या बहन है। तो पहली बात मेरे को ये बताओ, जब आपने शुरू ही कर दी सरकारी नौकरी की तैयारी, जब आपने शुरू कर दी, तो अब उसको खत्म होने तक, मतलब जब तक आपका रिजल्ट वाली फाइल में नाम ना हो, छोड़ना नहीं है। छोड़ गए तो इसका मतलब आप हार मान गए। दूसरी बात, किसी किसी का लक होता है, उसने एक एग्जाम दिया, 2 एग्जाम दिए, या फिर थर्ड फोर्थ दिया, उसका हो जाता सिलेक्शन। और किसी का 10-15 एग्जाम चले जाए तब भी सिलेक्शन नहीं होता। तो ये सोच लेना, अगर आपको लंबे टाइम से एग्जाम दे रहे हो फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो भगवान ने आपकी जिंदगी में संघर्ष लिखा है। तो अब आपको देखना है कि आप उस संघर्ष से कैसे निकलोगे। अपने आप को कभी ये मत सोचो कि साइड वाला ये बोल रहा है इससे ये नहीं होता, या इतने टाइम से लगा हुआ है इससे क्या ये होगा। दो बार वालों की तो छोड़ो, एक टाइम ऐसा आएगा जब लंबा टाइम हो जाता है तैयारी करते करते, हमारे खुद अपने अपने भाई बहन अपने माँ बाप वही भरोसा करना छोड़ देते हैं, वही बोल देते हैं बेटा बस कर, बहुत टाइम हो गया कहीं प्राइवेट पकड़ ले। तो अब आपको डिसाइड करना है यहाँ से। एक बात याद रखना, कई बार जब हमारे सामने लोग है लगे हुए हैं उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं खुल रहा। इतना हमारे पास चाबी का गुच्छा है, उसमें है 10 चाबियां, हम 8 तक ट्राई किया, 9 तक ट्राई किया, फिर सोचते हैं नहीं भाई, जब इतने ट्राई करे शायद ये गुच्छा ही गलत है, सोच लेते हैं ना। लेकिन किसी को नहीं पता, क्या पता गुच्छे की लास्ट चाबी ही लोग को खोलने वाली होती है। तो अपनी लाइफ में ये सोचो कि अब तक अगला एग्जाम आपका हो। हर इंसान का एक अपना टाइम क्लॉक होता है, जब उसका टाइम आता है फोड़ देता है बंदा एग्जाम। एग्जाम में वही आता है जो वो पढ़ के गया है, चाहे उसका 5 साल पहले का है चाहे 2 साल पहले का। तो अब आप अपने टाइम का इंतजार करो, लेकिन हार मत मानना भाई। एक ही बात बोलूंगी, क्योंकि मेरे पास मेरी बात कर रही हूँ मैं, तो 9 साल हो गए थे तैयारी करते करते। 2 साल गए, 3 साल गए, एक टाइम ऐसा भी आया था, एक टाइम नहीं बहुत बार आया मेरा, तो जब सोचती हूँ छोड़ दे, कुछ नहीं मेरा नहीं होगा, मैं खुद बोलती थी, मैं किसी और को क्या बोलूँ, मैं खुद बोलती थी। फिर दिमाग में आता क्यों छोड़ दूँ, एक बार फिर से करती हूँ, दिमाग में आता था नहीं नहीं ये वाला और दे के देखती हूँ, एक बार फिर से मेहनत करती हूँ। कुछ नहीं पता आपकी किस टाइम की मेहनत किस टाइम काम आ जाए। जरूरी नहीं है आपने इस महीने तैयारी करी है, अब जो पढ़ा है वही आगे आएगा। आपकी पहले की तैयारी यानी कि 2-4 साल 5 साल पहले की तैयारी वेस्ट कभी नहीं जाती। पढ़ाई एक ऐसी चीज है, हम सोच लेते हैं नहीं मेरे को इतने टाइम हो गए कहाँ पे याद होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं, मेमोरी कहीं ना कहीं बस रिकॉल करने की जरूरत होती है, सब याद आ जाता है। तो हार मत मानना मेरे भाई बहनों। 9 साल सोच के देख सकते हो, 30+ एज, 32 की एज में आ गई। इस टाइम अगर मेरे को सफलता मिली है तो कुछ तो ऐसे मेरे भाई बहन हैं जो 22, 23, 25, 26, 27 की एज में भी ये बोल रहे हैं नहीं हमारे से नहीं होता, क्योंकि हमें इतने इतने साल हो गए तैयारी करते करते। तो हार तो तभी माननी है जब रिजल्ट में आपका नाम आएगा, क्योंकि वो एक नाम रिजल्ट की पीडीएफ में जब आप अपना नाम देखोगे ना, आपकी तकदीर बदल देगा वो। और सब आपके करीबी जितने हैं ना, सबका नजरिया बदल देगा आपके लिए। जो आपके माँ बाप भी आप सुबह उठते हो ना, ये देखते क्या उठा नहीं ये नहीं वही, ऐसे देखेंगे भाई, हाँ पता नहीं कुछ हल्की नजरें बदल जाती है लोगों की। ये चीज मैंने खुद देखी, अपने आस पास कहीं लगा लो, वो रिजल्ट ही आपकी प्रतिष्ठा मान सम्मान सब कुछ दिलाएगा आपको। और 2 टाइप के मोटिवेशन होते हैं पढ़ने के लिए, हम क्यों पढ़ रहे हैं। एक तो हमारे अंदर का मोटिवेशन होगा, एक होगा बाहर का मोटिवेशन। बाहर का मोटिवेशन मतलब बाहर से वीडियो देख ली, या 2-4 ने आपके दोस्तों ने, कोई जो ज्यादा अच्छे लोग हैं उन्होंने बोल दिया नहीं भाई लगा रहो, तब आपने जाके पढ़ा। कोई फोन पे मोटिवेशनल वीडियो सर्च मार ली, वहां से आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, डाउन लग रहा था फिर फीलिंग आई नहीं, करते हैं। तो ऊपर वाला मोटिवेशन तो कुछ टाइम के लिए काम करता है, लेकिन जब मोटिवेशन आपके दिल में होता है, यानी कि दिल में जब किसी चीज की मरज होती है ना, वो मरज सबकी अलग अलग होती है।
किसी को पैसे की मर्ज है, किसी को मान सम्मान की मर्ज है, किसी को हालात ऐसे हैं, उन हालातों से सिर्फ उसकी नौकरी ही उसको निजात दिला सकती है। तो अब अपने दिल में जब पढ़ने बैठो, एक चीज सोचना, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, इस नौकरी से मेरी जिंदगी में क्या चेंज आएगा। जब आप उस ऐसे दिमाग में उस चेंज के बारे में सोचोगे ना, हाँ अगर मेरे पास नौकरी होती तो मेरे ये लाइफ होते, फिर आप अपने आप को उस पढ़ने से नहीं रोक पाओगे। यानी कि जिस दिन आपका मूड आपके काम से ज्यादा जरूरी होगा, उस दिन सफलता आपकी ही होगी। अपने टाइम का इंतजार करना और हार मत मानना किसी भी हालात में। हम तैयारी क्यों करते हैं? कोई तो प्राइवेट अपना कुछ भी काम काज कर लेता है, अपना काम चल जाता है, कोई लगा ही रहता है। क्यों? भीतर में आग है उसके, और ऐसी आग है, वो आग तभी बुझेगी तब वो ड्यूटी पे खड़ा होगा, उसका सिलेक्शन होगा। तो अब देख लो आपके अंदर वो चीज है या नहीं है। आपके अंदर वो जो पढ़ाई वाली, वो नौकरी वाली, वो जो लगन, वो आग होती है ना, वो ऐसी चीज है जो आप सोओगे ना 10 बजे जाके बेड पे, नींद नहीं आने देगी। दिमाग में ऐसे घूमेगा, शायद थोड़ा सा पढ़ लूं, शायद 1 घंटा और दे लूं अपने आप को। जो और जिनके छोटे बच्चे हैं, बहनों अगर आपको करना है ना तो आप करोगे। आप ये नहीं बोलोगे, हाँ बच्चों वाली मजबूरी मानती हूँ मैं, किसी का 1 बच्चा, किसी का 2 बच्चे, साथ में घर का काम होता है, पढ़ नहीं पाते। जिस दिन दिमाग में ठान लिया ना मेरे को इस घर में ही रहना है, क्या सिर्फ बच्चे पालने हैं और घर में झाड़ू पोछा, क्या मेरे को यहीं पे रहना या इस सिचुएशन से ऊपर निकलना? मैं भी सुबह तैयार होकर ड्यूटी पे जाऊं, शाम को आऊं। घर का तो ऐसा काम है, जब आप ड्यूटी पे जाओगे जब भी चलेगा, ठीक है। तो अब आपको सोचना, आपको इसी हालात में, मतलब बच्चे ठीक है, अभी आपका 2 साल का है तो आगे 4-5 साल का भी होगा, स्कूल में भी डाल दोगे। लेकिन अब अगर आप तैयारी करोगे ना, मैं ये नहीं बोलती अब आपका सिलेक्शन 6 महीने में हो जाएगा या 1 साल में हो जाएगा, लेकिन अगर आप लगातार लगे रहे तो आपका सिलेक्शन एक दिन जरूर होगा। मैं ये किसी को नहीं बोलती, अगर आज हम मेहनत कर रहे हैं तो 2 महीने में, 1 साल में जॉब मिल जाएगी। टाइम होता है, जिस दिन आपका टाइम आएगा लग जाओगे, लेकिन लगोगे कब? जब तैयारी नहीं छोड़ोगे। अब आपको देखना, गिव अप करोगे या लगे रहोगे। तो बहनों एक बार ये चीज सोचना, हस्बैंड है कितना है, किसी का प्राइवेट है, किसी की गवर्नमेंट है, आपको जरूरत है सामान की, वो दिला देते हैं। लेकिन जब आप अपनी कमाई से, बेशक ट्यूशन पढ़ा रहे हो, अगर 100 रुपए की भी चीज खरीदोगे ना, उसकी 500 वाली से ज्यादा अच्छी लगेगी। वो एक अलग सा ये होता है। बेशक कोई लड़का मेरी वीडियो को देख रहे हो, जब आप माँ बाप से मांगते हो ना, पापा ये ले आऊं, ड्रेस ले आऊं या फिर पढ़ने की बुक, इन चीजों से देखो, अगर आपके फाइनेंशियली कंडीशन नहीं है, होता है भाई, आप माँ बाप भी एक लिमिट तक ही अफोर्ड कर सकता है। सबके माँ बाप तो इतने वो भी नहीं, रिच नहीं होते कि लगे रहे बेटा करता रहे मैं तेरा खर्चा उठाऊं। तो कोशिश करो, तैयारी तो छोड़ो नहीं गई, लेकिन एक काम क्या कर सकते हो, साइड बाय साइड कोई इनकम का सोर्स जनरेट कर लो। जैसे ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दो। मैंने पिछले 1.5 साल से ट्यूशन स्टार्ट किया था, तो मेरे को एक चीज फील हुई कि मेरे को ये काम कई साल पहले तैयार करना चाहिए था, ट्यूशन पढ़ाने का। क्योंकि ट्यूशन में आपको डबल फायदा है। सबसे पहला, आपको कुछ ना कुछ अर्निंग हो रही है, आप अपने खर्चे निकाल दोगे, बुक है, रिचार्ज है, आने जाने का कुछ मांगना ही नहीं माँ बाप से, इवन लाइब्रेरी का भी। पहला काम। दूसरा काम, आपको नॉलेज वो होगी जो हरियाणा के एग्जाम में या एसएससी के में जीके आती है या फिर मैथ आता है मोस्टली। जो आप बच्चों को पढ़ाओगे ना, 8वीं 10वीं तक के बच्चों को, चलो 10वीं तक नहीं पढ़ा सकते तो 8वीं तक तो कोशिश करना हर हाल में पढ़ाओ, क्योंकि वही नॉलेज किताबों में घूम के आती है। और जब हम ट्यूशन भी पढ़ा लेते हैं, साथ में थोड़ी बुक पढ़ लेते हैं, तो वो नॉलेज हो जाती है डबल। फिर तो एग्जाम आपका ये लगा लो आधे तो आप वैसे आगे निकल गए और बच्चों से। तो कोई ना कोई जिससे जो पॉसिबल होता है, लड़के तो ये भी कर सकते हैं, दिन में जॉब कर रहे हैं, शाम को अपने लिए 3-4 घंटे निकाल लिए। लेकिन वो कब करोगे आप डबल काम? जब आपके दिल ने ये बोला है मैं हार नहीं मानने वाला अब की बार तो हार उसी दिन। हार क्यों मानूं मैं? पहली बात, अगर मेरे को हार ही माननी थी तो मैंने तैयारी स्टार्ट ही क्यों करी थी? हार नहीं मानोगे अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो, ठीक है। हालात आपके बदल सकते हैं, आपकी एक नौकरी, और वो नौकरी देख लो क्यों तैयारी कर रहे हो उस नौकरी के लिए, उस नौकरी की कीमत क्या है। हमेशा अपने दिमाग में एक चीज सोचना, इस नौकरी से मेरे लिए क्या होगा।
क्या मेरे हालात बदल जाएंगे या मेरे को इसी हालात में रहना। अब मैं जिस लाइफ कंडीशन में रह रही हूँ, बॉयज़ की अपनी अलग कंडीशन होती हैं, गर्ल्स की अपनी अलग होती हैं, सबकी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। देखो किसी की लाइफ के साथ, किसी की लाइफ को किसी के साथ एक बात तो कंपेयर मत करना, इसका ऐसा है या मेरा उसका है। एक तो अनमैरिड लड़का लड़की है, 22-23 साल की में नौकरी मिल जाए, एक हमारे बच्चे होते हैं, हम प्राइवेट भी कर रहे हैं, तब ये सोचते हैं देखो इसकी किस्मत, इसको नौकरी मिल गई और हमें इतना टाइम हो गया हमें नहीं मिल रही। कोई बात नहीं, अपना टाइम नहीं आया है, जिस दिन टाइम आएगा हम भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन क्या बात है, तैयारी करना नहीं छोड़ोगे। ठीक है, आज तुम 10 घंटे नहीं पढ़ पा रहे, 5 घंटे नहीं, 2 घंटे, 1 घंटे, एटलीस्ट रेस में तो हैं। जब रेस ही छोड़ दोगे तो फिर जीरा, हार जीत की तो बात ही नहीं होती, समझ गए। हारना जीतना हमारे बस में नहीं है, लेकिन कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो कोशिश तो करो एटलीस्ट। जब कोशिश करने से, जब आपने दिल में ये बोल लिया ना कि मैं, ठीक है मेरा फेल पास कोई बात नहीं, मैं तो एग्जाम दूंगा और पढ़ के दूंगा, जितना मेरे से पढ़ा जाएगा। मैं उन दूसरों से सो कंपेयर करना छोड़ दो भाई। कोई 10 घंटे 12 घंटे लाइब्रेरी में जा रहा है और तुम शायद क्या पता 2 4 घंटे दे रहे हो, कंपेरिजन छोड़ दो। ये मान लो मेरी लाइफ मैं देखूंगा, जितना मेरे से पॉसिबल है। हम कितना कर सकते हैं, जितना मेरे से पॉसिबल है, जितना मेरा टाइम है। कोई तो इंसान सारा दिन फ्री होता, किस पे जिम्मेदारियां होती हैं, तो जिम्मेदारी वाले का और फ्री की तो आपस में कोई कंपैरिजन ही नहीं है, समझ गए। तो जितना टाइम दे सकते हो दो अपना, लेकिन रेस से मत जाना कभी भी। जब रेस में ही नहीं होगे तो हार जीत की कैसे। आई होप आप सबको कुछ सीखने को मिला होगा। मेरी लाइफ में बहुत अप डाउन देखे मैंने, क्योंकि जिसने खुद ऐसी लाइफ देखी हो, मतलब सुनना भी पड़ता है, काम भी करना पड़ता है, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, अप डाउन। सबकी लाइफ स्मूथ नहीं होती पहली बात तो, क्योंकि जब आपकी लाइफ स्मूथ होगी ना तो आप तैयारी नहीं करोगे, क्योंकि ये देखोगे सब कुछ मेरे को जो ज़रूरत की चीज़ है सब कुछ मिल रही है, इज्जत है, पैसा है, तो आप तैयारी क्यों करोगे। तैयारी कौन करता है, जब किसी के कोई ना कोई मर्ज होती है, वो मर्ज किसी भी टाइप की हो सकती है। अब देख लो आप किस लिए तैयारी कर रहे हो, और वो मर्ज इंसान को हार मानने भी नहीं देती। चीज़ ऐसी होती है, थके हुए भी हम ये सोचते हैं कोई नहीं आधा घंटा कर लेंगे आज, तो लगे रहना बस। आप हार मत मानना। कोशिश करूंगी आप जब भी मेरे को टाइम लगेगा 1-2 दिन में आप सबको, मेरे भाई बहनों को मोटिवेट करती रहूं। लेकिन जिसने लाइफ में खुद संघर्ष फेस किया है, लाइफ के बुरे दौर से निकले हैं, बहुत ऐसे हालातों से आए हैं जहाँ पे बंदा नहीं सोच सकता, तो वो आपके दर्द को मैं समझ सकती हूँ। तो कोशिश करूँगी कभी भी आपको बुरा फील ना हो, कुछ ना कुछ इसके लिए मोटिवेट वीडियो बनाती रहूँ। तो थैंक यू।